महान छात्रों। तो बेटा आज थोड़ा सा एक काम कर रहे हैं। आज थोड़ा सा एक मेरी स्टूडेंट है, उनका मैसेज आया, फ़ोन आया। उसका नाम है लक्ष्मी। हम उसको कहते हैं प्यार से, हम मनी कहते हैं उसे, लक्ष्मी यानी मनी। तो मनी का फ़ोन आया था, तो इसीलिए आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब से प्रॉपर चलेंगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, ठीक। तो बेटा आज है पहला चैप्टर, 10th इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड, क्लास 10th, NCERT मैथमेटिक्स, ठीक है। अब भैया जरा ध्यान से ये देखो, पहले चैप्टर का नाम है बेटा रियल नंबर। थोड़ा सा जो टिकटॉक है ना, टिकटॉक से थोड़ा बाहर आओ। टिकटॉक पे घुसे रहते हो हमेशा, है, थोड़ा सा देख लो, पढ़ लिया करो क्या होता है? देखो, अब बेटा हमेशा तुम जानते हो अच्छी तरह से कि मेरा जो पढ़ाने का वो है, मैं सीधा सॉल्व करना, सॉल्व तो तुम ही रहेगा क्या सॉल्व करने के लिए? बहुत सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं बेटा, थोड़ा उसके पीछे की कहानी भी पता लगानी चाहिए, है ना। कोई टीचर आ गया, हम जैसा महान टीचर, तो कोई टीचर आ गया बेटा, उसने ये पूछ दिया कि भाई रियल नंबर क्या होता है, या इसमें कई टर्म्स आते हैं, जैसे यूक्लिड के बारे में पूछ लिया, है ना, या एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या होता है ना। तो वो सारा का सारा देखो, देखो एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम को अगर मैं तुम्हें समझाऊं, तो तुम्हारे हिसाब से समझाऊं अगर, तो पहले मैं तुम्हारी कुटाई करूंगा, फिर मैं तुम्हारी सुताई करूंगा, फिर तुमको पढ़ाऊंगा, फिर तुम्हारे एग्जाम होंगे, और फिर तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो ऐसा देखो स्टेप वाइज, पहले कुटाई होगी, फिर सुताई होगी, फिर तुम लर्न करोगे, फिर पढ़ाई होगी, समझ रहे हो। तो स्टेप वाइज, तो कोई भी काम जो स्टेप वाइज होता हो, आया समझ, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। एल्गोरिथम का बेटा फुल फॉर्म जो है ना, एल्गोरिथम भाई, सीरीज, तुम्हारी बुक में है बेटा, ये पढ़ लो थोड़ा। सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, बस इतना सही है एल्गोरिथम, इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। आसान। तो कुल मिला के एल्गोरिथम यानी कि कोई ऐसे स्टेप जो पहले से प्लान है, पहले से प्री प्लान है कि हाँ ये स्टेप आएगा, इसके बाद ये स्टेप आएगा। ऐसे नहीं कोई स्टेप पहले आ गया ना, ये स्टेप, फिर इसके बाद ये स्टेप, फिर इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद, आया समझ, इसको कहते हैं एल्गोरिथम। तो तुम एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जैसे मान लो, जैसे जैसे मान लो मैं चाय बनाता हूँ, तो चाय बनाने में एल्गोरिथम हो सकता है भाई, पहले हम गैस जलाते हैं, ठीक है, फिर हम फ्राई पैन रखते हैं, फिर हम पानी डालते हैं, पानी डालने से पहले चाय पत्ती थोड़ी डाल देंगे उसमें, पहले तो पानी डालेंगे ना, फिर उसमें दूध डालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, फिर चीनी डालेंगे, फिर अदरक डालेंगे, फिर और भी बहुत कुछ डालते हैं, आया समझ। तो ये एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यानी कि ऐसा कोई भी काम जो स्टेप वाइज होता हो, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। चलो ये सब बहुत सारे टर्म्स हैं, तो इन पे आएंगे, पहले रियल नंबर समझ लो। अरे भैया ये तुमने पहले भी पढ़ा होगा, नंबरों के बहुत सारे फैमिलियां हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे परिवार हैं, उनको देखो जरा ध्यान से भैया। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इनको काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर किसका ग्रुप होता है, कौन से नंबरों का ग्रुप होता है नेचुरल नंबर? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक, अनंत तक, आया समझ। पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप कौन सा है? होल नंबर। होल नंबर क्या हुए भैया? होल नंबर में जीरो आ जाता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि इनमें जीरो नहीं होता, इनमें जीरो आ जाता है। तो जिसमें जीरो आ जाए तो ऐसे ग्रुप को क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। उसके बाद पढ़ा होगा भैया तुमने इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है भैया? इंटीजर जीरो, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 3 एंड सो ऑन, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसमें प्लस के भी हों, माइनस के भी हों और जीरो भी हो, ऐसे ग्रुप को हम इंटीजर कहते हैं। उसके बाद आया तुम्हारा किसका? रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर, अब रेशनल नंबर का ग्रुप किससे कहते हैं भाई?
रेशनल नंबर की 9th में एक डेफिनेशन है बेटा, पढ़ी होगी तुमने। अ नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P upon Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। देखो भैया, देखो क्या कह रहा है, अ नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ, एक ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके। सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई ऐसा नंबर, कैसा नंबर, कोई ऐसा नंबर जिसके ऊपर भी कुछ हो और नीचे भी कुछ हो, यहाँ न्यूमरेटर में भी कुछ हो और डिनोमिनेटर में भी कुछ हो, ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहेंगे। शर्त यह है कि जो ऊपर वाला है, जो नीचे वाला है, वो दोनों के दोनों महान आदमी यहां से आने चाहिए, इंटीजर के ग्रुप से, यानी कि इस ग्रुप से बाहर का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। यहां पर और यहां पर जो दो लोग आएंगे वो यहां से होने चाहिए। आई बात समझ में? और एक और बात, जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला एलिमेंट है, जो नीचे वाला महान आदमी है, वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी अगर मैं 4/3 लिखूं तो बिल्कुल सही बात है, ये रेशनल है, क्योंकि 4 भी यहाँ इस ग्रुप में आता है और 3 भी इस ग्रुप में आता है, बिल्कुल सही बात। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं अभी भी ये रेशनल है, क्योंकि -3 भी इस ग्रुप में आता है। लेकिन बेटा जरा ध्यान से देखो, अगर मैं 4/√3 लिख दूं तो ये तो रेशनल नहीं है ना, क्योंकि जो √3 है, √3 इस ग्रुप में कहाँ आता है, √3 इंटीजर के ग्रुप में होता ही नहीं है। आगे बात समझ में? तो अब जरा ध्यान से देखो, कई महान छात्र ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि सर 4 को हम रेशनल कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं रेशनल। क्यों? क्योंकि भैया अब कई बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे सर 4 रेशनल है लेकिन इसके नीचे तो कुछ नहीं है। अरे महान लोगों, इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, लेकिन 1 मिस्टर इंडिया होता है। आएगा समझ? इनविजिबल होता है वो, आया समझ में? वो जब जरूरत होती है, अरे भाई ये बात सबको पता होनी चाहिए कि हर नंबर के, कोई भी नंबर हो, हर नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब वहां क्या है, 1 है, वो लिखा हुआ नहीं है, अंडरस्टूड? अच्छा एक बात बताओ, ये जो नंबर है कैसा नंबर है, प्लस का है कि माइनस का है? बिल्कुल सही, प्लस का है। तुम्हें कैसे पता लगा कि ये प्लस का है? मैंने तो प्लस साइन लगाया ही नहीं इस पर, तो ये अंडरस्टूड था ना, ये अंडरस्टूड है, सबको पता रहता है कि भैया ये प्लस का नंबर है, प्लस का 4 है। आया समझ? तो वैसे ही ये बात अंडरस्टूड है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड होता है कि वहां क्या होगा, 1 होगा। 4/5, इस 4 के डिनोमिनेटर में क्या है, यहां तो ये 1, यहां तो 5 आ गया ना। आया समझ? लेकिन अगर कुछ नहीं है लिखा हुआ, जैसे 5 है, 5 लिखा हुआ, तो 5 के नीचे अगर कोई पूछे कि 5 का डिनोमिनेटर क्या है, तो 5 का डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, क्योंकि वहां कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इसका मतलब क्या होगा, वहां 1 होगा। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब वहां क्या है, 1 है। आया समझ? तो देखा जाए तो 5 भी क्या है, रेशनल है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, तो 5 भी यहां आता है, 1 भी यहां आता है। हो गया क्लियर? अगर मैं 0/1 लिखूं तो बिल्कुल ये रेशनल है, 0 क्या है, रेशनल है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे भी क्या होगा, 1 होगा। भैया उसने ये कहा है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है ना नीचे वाला, वो 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो सकता है। आई बात समझ? तो ये होता है रेशनल नंबर। अब आते हैं भैया, देखो ये सारे के सारे सेट होने के बाद अब हम आते हैं इर्रेशनल पर। अब इर्रेशनल की हालांकि बहुत वैसी थ्योरी है, इर्रेशनल पे बहुत डिटेल में अगर हम जाएंगे, बहुत वैसा डिटेल में 9th के हिसाब से डिटेल में जाएंगे तो वो किसी और वीडियो में चलेंगे। आज फिलहाल ये देखो, रेशनल समझ में आ गया, इर्रेशनल क्या होता है। अरे भैया इर्रेशनल, भाई रेशनल क्या होता है, क्या होता है रेशनल? रेशनल हमने पढ़ लिया, इरेशनल क्या होता है? अरे भैया रेशनल वो होता है अ नंबर विच कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना? ऐसा नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकें, वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो इरेशनल क्या होगा, इरेशनल रेशनल का उल्टा होगा, है ना? अ नंबर विच कैन नॉट रिटर्न
अ नंबर विच कैन नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसा नंबर जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सके हम। यानी कि कौन कौन से हैं वो नंबर, सीधे सीधे ये हैं वो नंबर, 2 रूट वाले, रूट वाले वो वाले जिनकी वैल्यू पूरी पूरी नहीं आती, √3, √4 को हम इरेशनल नहीं कहेंगे, ये रेशनल है क्योंकि इसकी पूरी पूरी वैल्यू आ जाती है, क्लियर वैल्यू आ जाती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 2, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको रेशनल कहेंगे। यानी कि रूट वाले वो वाले जिनकी क्लियर वैल्यू नहीं आती है, तो √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया, √9 की वैल्यू आ जाती है, √10 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, इरेशनल है। हो गई बात समझ में। अब जरा ये हो गया इरेशनल। तुमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन होता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन होता है। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। रेशनल नंबर तुमने पढ़ लिया भाई, हर वो नंबर जिसको पी अपॉन यानी कि 1/2 0 4/3 -4/3 7/8, ये सब जितने भी नंबर हैं ये सारे रेशनल नंबर। तो अब ये बात समझ में आनी चाहिए हमारे कि ये तो सब समझ में आ गया कि नेचुरल क्या होता है, ये क्या होता है, ये तो सब आ गया। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर किनका ग्रुप होता है, रियल नंबर पूरे का ग्रुप को ही रियल नंबर कहते हैं। यानी कि रियल नंबर में ये भी आएगा, ये भी, सारे रूट वाले भी आएंगे, 1 2 3 4 भी आएगा, 0 भी आएगा, +1 -1 +2 -2 भी आएगा, 4/3 -4/3 7/8 अपॉन वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे आएंगे। आया समझ में। एक बात यहाँ पे ये उठी कि रेशनल में, सॉरी रियल में, रियल में ये तो आएगा, रियल में ये तो आएगा, क्या नहीं आएगा, ये भी एक सवाल है कि क्या नहीं आएगा रियल में। देखो भैया जरा ध्यान से देखो, रियल नंबर में सब कुछ आता है, ऐसे नंबरों को छोड़ के, इनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर, तो ये 11th में है, 11th में जब जाओगे वहां पढ़ोगे इनके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल ये होता है, ये इसको कहते हैं रियल नंबर, ठीक। अब आते हैं भैया कि ये तो हुआ चैप्टर का नाम। बेटा कोई कोई टीचर आ जाए वो पूछ ले कि हाँ भाई जरा रियल नंबर है, क्या होता है रियल नंबर, तो सीधे सीधे उनको ये कहो कि भाई रेशनल और इरेशनल का ग्रुप को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी कि रेशनल भी होने चाहिए, इरेशनल, ये दोनों के दोनों ग्रुप बना मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। ऐसा, तो ये तो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं इस पे कि भाई हमारा पहला टॉपिक क्या है। देखो पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पे जो हमने पढ़ना है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में तुम्हें बता दिया, एल्गोरिथम समझ में आएगा, पहले कुटाई करेंगे फिर सुताई करेंगे फिर परीक्षा होगी फिर रिजल्ट आएगा, इसको एल्गोरिथम कहते हैं, समझ में आ गया। देखो यूक्लिड, यूक्लिड कौन है, ये है, दिख रहे हैं। यूक्लिड के बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी बेटा, थेल्स थ्योरम जब हमने पढ़ी थी, आया समझ। यूक्लिड कौन है भाई, यूक्लिड फादर ऑफ ज्योमेट्री, पिताजी, कैसे बोल सकते हो तुम पिताजी को, फादर ऑफ ज्योमेट्री। ऐसा नहीं, ग्रीक है, बहुत महान मैथमेटिशियन है, इन्होंने एक बुक लिखी थी द एलिमेंट्स, ऐसा नहीं, तो वही, तो वो यूक्लिड। यूक्लिड एक बात याद रखना, यूक्लिड दो है, ग्रीक तुम पढ़ोगे, ग्रीक कंट्री के बारे में पढ़ोगे, ग्रीक के जो फिलोसोफर है उनके बारे में पढ़ोगे, तो यूक्लिड नाम के दो है वहां। ये ग्रीक, ये यूक्लिड, ये जो यूक्लिड है ये अलेक्जेंड्रिया कोई शहर है, ये वहां के हैं जिन्होंने, जिनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, ये वो है जो महान मैथमेटिशियन है, ये वो है। अच्छा अब भाई जरा ध्यान से देखो, यूक्लिड के बारे में पता चल गया। कंटाप मारेंगे बेटा, अगर डिवीजन के बारे में भी पूछोगे ना तो कंटाप भी मारेंगे, समझ में। हाँ देखो एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के बारे में पता चल गया। अच्छा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहती क्या है, ये कहती है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर a and
बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर के लिए देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर q and r such that a is equal to bq plus r, where r कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। इसका मतलब ये हुआ कि जो r है ये r कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होना चाहिए। r के लिए दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन ये है कि 0 से बड़ा, ये 0 के बराबर हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि b से छोटा हो। आया समझ? ये कही थी उन्होंने बात। तो भाई कोई टीचर आए कभी, जैसे वो कई बार हमारे यहाँ वो आते हैं ना, बीएड वाले आ जाते हैं, तो वो पूछते हैं हाँ बताइए क्या होता है यूक्लिड, कौन है यूक्लिड, क्या कहा यूक्लिड ने। तो ऐसा कभी कोई आ जाए तो उनको बताना कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी के लिए देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बस इतना कह देना, यही कहा था उन्होंने। अब इसको थोड़ा समझेंगे कि ये है क्या है इसका मतलब। तो भैया जरा ध्यान से ये देखो, इधर देखो जरा ध्यान से। देखो मान लो मैं ये जो बात कही उन्होंने, इसको दो नंबरों पे लगा के देखूं, 9 and 2 पर। थोड़ा रफ में समझा रहा हूँ, अभी प्रॉपर क्वेश्चन तब समझेंगे। 9 and 2 पर लगा के देखूं, 9 and 2 में बड़ा कौन, 9। बड़ा छोटा भी देखना हो तो पैसों में देखो, 9 रुपए बड़े, 2 रुपए बड़े, 9 रुपए बड़े। तो 9 इज इक्वल टू 2। 9 2 के बराबर होता है क्या, नहीं होता। अब मुझे इससे बराबर करना है, लेकिन शर्त ये है कि पहले मल्टीप्लाई करके बराबर करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों बराबर हो जाए। 5 से करूंगा, अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 10, ये तो बड़ा हो गया। तो हमने क्या करना है, बड़ा नहीं करना, हमने करा 4 2 9, सॉरी 4 2 8। अब 4 2 8, ये 8 हो गया और ये 9 है, तो अभी भी बराबर नहीं है। अब तुमने क्या करना है, बराबर करने के लिए इसको और इसको बराबर करने के लिए तुमने यहाँ क्या कर देना, 1 ऐड कर देना। आगे सुनना, इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी, इसको कहते हैं क्यू और इसको कहते हैं आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसा होता है। हो गया। अब भैया जरा ध्यान से थोड़ा सा एक बात और देखो, अगर मैं 2 से 9 को डिवाइड करूं, लाइट चली गई, अगर मैं 2 से 9 को डिवाइड करूं तो क्या होगा, 2 4 जा 8 और रिमाइंडर बचेगा 1। इसको क्या कहते हैं, इसको कोशेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको डिविडेंड कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, इसको काम करते हैं, लाइट ऑन करते हैं।